नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। छत्तीसगढ़ के आज सबसे बड़े मुद्दों में से एक, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेमेतरा हत्याकांड का। बेमेतरा में दो संप्रदायों के बीच में एक झड़प सामने आया था, जिसमें एक युवक के हत्या होने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। मुद्दा काफ़ी एकदम संवेदनशील भी हो गए। कहीं ना कहीं यहाँ मुद्दा में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता आमने सामने आ गए। आज हम इसी मुद्दा को एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आज हम सीधे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिले के उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा गया कि बेमेतरा का मुद्दा एकदम संवेदनशील मुद्दा हो गया है। वहाँ लगभग भाजपा और विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक दिन का छत्तीसगढ़ बंद का भी आयोजन किया गया था और कहीं ना कहीं पर तोड़फोड़ की भी घटना सामने आया है। क्या कहेंगे इस सब मामले को और वाक्यांश को लेकर आप? देखिए, तोड़फोड़ की घटना तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है तो स्वाभाविक रूप से जनता का आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि एक ऐसे निरीह बालक को, एक निर्धन तबके का व्यक्ति, जो एक भावना रही होगी उसके अंदर कि वो समाज के काम के लिए आगे आया, उसको कहीं कुछ गलत दिखा तो उसने अपनी बात रखी और उसके परिवार ने बात रखी और गांव वालों के साथ। लेकिन ऐसा क्या, ऐसा कौन सा ऐसी ताकत आ गई उस गांव वाले के एक विशेष समुदाय के लोगों के अंदर कि उसको सीधा सीधा मार दिया गया, और मारा गया बर्बरतापूर्वक मारा गया। तो स्वाभाविक है जनता को इसका बहुत बड़ा आक्रोश हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है और वो चाहती है कि इस मामले में बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाए, बड़े से बड़ी कार्रवाई हो, और इसलिए सब लोग अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है और प्रदेशों के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता अभी भी शांत है। अगर ऐसा मामला दूसरे जगह होता तो आज क्या का क्या नहीं हो जाता, पर छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर बहुत धैर्य है। अभी भी वो सरकार से अपेक्षा रखी हुई कि सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी, बड़ी कार्रवाई करेगी, न्याय संगत कार्रवाई करेगी और ऐसा संदेश देगी कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना ना हो पाए। सर, लेकिन जब छठा आह्वान किया गया था वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो रायपुर के बस स्टैंड में कुछ तोड़फोड़ की घटना सामने आया और एक दो जगह प्रशासनिक कार्य में बाधा का भी बात सामने आया, जिसको लेकर रायपुर पुलिस के द्वारा 200 बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज भी किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? रायपुर की पुलिस तो प्रशासन सरकार के कांग्रेस पार्टी की पुलिस हो गई है, बंधक हो गई है। जो बंद स्वस्फूर्त हुआ रायपुर में, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। उसके बावजूद भी रायपुर के सारे मुख्य बाजार बंद रहे। छोटे छोटे गुमटी, ठेला, सब्जी भाजी सारे बंद रहे। कुछ लोग अज्ञानतावश आ भी गए थे तो उनको विषय समझ में आया तो वो भी अपना कारोबार बंद कर दिया और चले गए, और स्वस्फूर्त बंद को समर्थन मिला। जहां तक आप वो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे कुछ गाड़ी वाले रहे होंगे तो वो बातें छोटी मोटी छुटपुट हो जाती, कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी वो। और सामान्य रूप से रायपुर शांतिपूर्ण बंद था। उसके बाद प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज करना, ये बताता है कि ये कांग्रेस की पुलिस बन गई है और वो उनके निर्देश पे ही ये भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदू धर्म के संगठन थे उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन धर्म का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है। ये एफआईआर करके हम लोगों को किसी को डरा नहीं सकते। सर, लेकिन वही बात देखा गया कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, चाहे हम अमरजीत भगत की बात करें, रविंद्र चौबे की बात करें या अन्य एक और नेता हैं उसकी बात करें, उन लोग का बयान आया था कि बेमेतरा की घटना लगभग एक छोटी घटना है जिसको एक तूल दिया जा रहा है। उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये तो नजरिए की बात है। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मंत्री लोग ऐसी बात कर रहे हैं, उनके नजरिए में उनके लिए एक व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसको ये छोटी घटना मान रहे हैं। एक अबोध बालक जो अपने परिवार का चिराग था, उनके आशा और उम्मीद की किरण थी, उसके नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या बहुत होते रहते हैं, लेकिन ये हत्या का उद्देश्य समझने की जरूरत है। ऐसी हत्या कर दी गई लव जिहाद के मामले पे। गांव जल रहा है, अंदर अंदर सुलग रहा था। वो एक भुवनेश्वर साहू की आवाज नहीं थी, वो उस आसपास के क्षेत्र के जहां तक ये बातें पहुंची हुई थी सब युवाओं की आवाज थी।
भुवनेश्वर साहू को तो एक माध्यम बना के उसको मार दिया गया। आज सोचिए कि अगर ये बातें न रुकी इनके छोटी घटना के नजरिए की वजह से, तो सोचो कितने भुवनेश्वर साहू का कत्ल होगा, हत्या होगी। क्या छत्तीसगढ़ को ये कत्लगाह बना देंगे क्या? मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदू समाज के लोग अपनी बात ना रख सके, एक पिछड़ा वर्ग का समाज साहू समाज से आता था, इस तरह के लोग अपनी बात ना रख सके, किसी गलत बात का विरोध ना कर सके, क्योंकि सरकार के लिए छोटी घटना है अगर हत्या हो जाएगी तो अगर ऐसी नजरिए रखने वाले ये जिम्मेदार मंत्री हैं यहाँ पे, तो इस सरकार के लिए शर्म की बात है। और वैसे भी बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, चला चली की बेला में जो मुंह से निकल रहा है उनके। मैं तो खाली उनके इस तरह की समझ पे, और पहले भी ऐसे कई, एक अबोध बालिका की सामूहिक बलात्कार की घटना में भी एक मंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया था कि ये छोटी घटना है। तो ये छोटी घटना ही समझते हैं लोग, बड़ी घटना पता नहीं किस बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। तो सर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, तो भूपेश बघेल जी का कहना यहाँ है कि छत्तीसगढ़ के सांप्रदायिक माहौल को भाजपा और संघ परिवार खराब कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। क्या कहेंगे? मुद्दा बचा नहीं है, ये कौन सी बात हुई भाई? कौन सा मुद्दा नहीं बचा है? अगर हमारे पास मुद्दा नहीं है तो आपने अगर 4.5 साल इतना काम कर लिया है, तो आपके पास अगर आपके कामों के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो हर बात पे आप 15 साल का रोना क्यों रोते हो? हर बात पे आप 15 साल का रोना क्यों रहते? कुछ भी बात करो, बेरोजगारी की बात करो, शराबबंदी की बात करो, महंगाई की बात करो, कानून व्यवस्था की बात करो, धर्मांतरण की बात करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, किसी भी मुद्दे पे अगर बात करो तो भूपेश बघेल जी का रटा रटाया जवाब है, भाजपा के 15 साल के काम के कारण ये सब हो रहा है। तो उनके पास भी मुद्दा नहीं है। अगर वो अपना खुद का काम रहता तो गिनाते ना। आज तो वो भी इसी बात को पकड़ के बैठे। 15 साल पे जो हुआ उस पे जनादेश जनता ने दिया और आपको अवसर दिया है काम करने का। आज 4.5 साल बाद भी आपको 15 साल के बातों को याद करना पड़ रहा है अपने बचाव के लिए। तो मुद्दा विहीन तो भूपेश बघेल जी है, उसकी सरकार है। हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं। ये मुद्दा संवेदनशील मुद्दा, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आपके संस्कृति धर्म की रक्षा का मुद्दा है, तो इसकी बात तो भाजपा रखेगी। हमारी पार्टी सदा से सनातनी पार्टी रही है। हम हमेशा राष्ट्रहित के मुद्दे की बात करते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, समान नागरिक संहिता हो। हम तो इस मुद्दे पे हमेशा रहे हैं, हमारा एजेंडा रहा है ये, और हम तो अपने मुद्दे से कभी भटक नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जनता की सेवा और सारे बातों पे भी बात हो रही। अभी इतना बड़ा मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन हुआ। मुद्दा भूपेश बघेल के पास नहीं है। हो गया गांव गरवा गोबर सब चले गया है, तो अभी भी वो 15 साल पे अटके हुए हैं। और मेरे को लगता है चुनाव तक ये 15 साल करते करते निकल लेंगे। लेकिन सर भूपेश बघेल जी ने तो उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ ही 10 लाख रुपए मुआवजा की भी मांग किया गया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अभी भी भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भूपेश बघेल जी ने सरकारी नौकरी की घोषणा की है तो कोई एहसान नहीं किया है, वो उनका अधिकार था। क्योंकि जिसका बेटा चला गया वो तो आएगा नहीं, है ना। और अगर भूपेश बघेल जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई थी उत्तर प्रदेश लखीमपुरी में, एयरपोर्ट में गए, तुरंत पहुंच गए थे, धरने पे बैठे थे। आज ये घटना हुए करीब 4-5 दिन हो गया, अभी तक उस गांव जाने की उनको हिम्मत नहीं हुई। न वहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक रविंद्र चौबे को हुई, किसी को भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ 50 लाख की घोषणा किए थे, यहाँ 10 लाख की घोषणा किए हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए 50 लाख, छत्तीसगढ़ के भुवनेश्वर साहू के लिए 10 लाख, कितना अंतर है। तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, उनको तो अभी बहुत कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसा संदेश देना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग अपने आप को, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की घटना है और ये सारी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा हो रही है। कवर्धा की घटना है जो उपनगर है, इस टाइप के क्षेत्रों की, नारायणपुर है आपका, ये अभी बीरनपुर हो गया, तो वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहाँ के स्थानीय मंत्री और विधायक कांग्रेस के अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, उनके द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है ऐसे तत्वों को। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिताजी ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि उनको रविंद्र चौबे जी का समर्थन था, वहाँ के कोई स्थानीय नेता को। तो ऐसी सारी बातें निकल के आ रही है। भूपेश बघेल जी को
इन सब बातों पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाई है और हिंदू समाज के लोगों के अंदर भी एक आत्मविश्वास बने और डर का माहौल खत्म हो और एक बराबरी का भाव दिखे। तो सर हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से नारायणपुर में बंद का आह्वान किया गया था हिंदू समाज और बीजेपी के द्वारा, चाहे हम बात करते हैं आपका कवर्धा का, कवर्धा में झंडा गाड़ का तो बहुत बड़ा विवाद सामने आया था। फिर ऐसे गुड़ियारी में भी एक हुआ था कुछ समय पहले पोस्टर जलाने को विवाद को लेकर, और अभी देखते हैं बिरहनपुर में ये घटना हुआ। तो आने वाले समय के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे सब मुद्दे, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव 5 साल में होता है और चुनाव में बहुत सारे मुद्दे प्रभाव डालते हैं। 4.5 साल 5 साल में ये भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के कारनामे, उनकी अक्षमता, उनके द्वारा की गई वादा खिलाफी, ये सारे मुद्दे रहेंगे। साथ ही साथ ये सब बातें तो आएंगी ही आएंगी ना, जनता देख रही है ना भाई। जनता विकास, डेवलपमेंट, संस्कृति सारे मुद्दों पे बात करेगी, लेकिन अपने सुरक्षा के मुद्दों पर भी तो वोट देगी ना। आज देख रही जनता नारायणपुर में क्या हुआ, वहाँ पे धर्मांतरण का ही तो विषय आया, और एक कितना बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। जब धर्मांतरण का वहाँ विरोध कर रहे हैं तो आज जेल में कौन बंद है? खाली आदिवासी हिंदू लोग बंद है। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह खाली इतना है कि उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया, और वो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं अगर जो ईसाई बन गए हैं उनको आरक्षण का लाभ क्यों मिले। हम अभी इस पे बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। जब वो ईसाई धर्म अपना लिए, क्रिश्चियन बन गए, तो वो आदिवासी होने का आरक्षण कैसे लेंगे? ये सारा विषय है। मतलब आप वो भी लो, ये भी लो, और इनका हक मारा जा रहा है। इसी का तो विरोध किए ना उन्होंने। आज वो सब जेल में बंद है। चाहे गुड़ियारी की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, एक पक्षी कार्रवाई होती। प्रताड़ित कौन हो रहा है? हिंदू हो रहा है। सर अब हम अगर बात करते हैं रायपुर पश्चिम की, तो रायपुर पश्चिम के जो विधायक है कांग्रेस के विकास उपाध्याय जी, वो लगातार धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। साथ ही वो कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं। साथ ही वो लगभग हर धार्मिक कार्यक्रम जिसमें पूजा पाठ होता है सब में लगभग सम्मिलित होते हैं। फिर भी जो रामनगर में जो अभी कुछ घटना हुआ था कुछ समय पहले पोस्टर जलाने को लेकर, जिसमें स्वयं आप वहाँ पास मौजूद थे, तो उसको लेकर आपके विधायक की भूमिका को लेकर आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। क्या मतलब क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? इसमें तो उनकी भूमिका स्पष्ट दिख रही है। धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका अधिकार है और जाना भी चाहिए, स्वतंत्र हैं वो। लेकिन वो अब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, और जब कोई जनता के बीच ऐसा विषय आ गया है जहां पूरी जनता उद्वेलित हो गई है, उग्र हो गई है, और वो कार्रवाई की मांग कर रही है, तो छोटी छोटी जगह पे जाने वाला विधायक जैसा वो बताते हैं अपने आप को, वहां नहीं पहुंचे। वहां उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, कोई ताकत नहीं दी लोगों को। वहाँ पे इतना बड़ा हनुमान चालीसा का आयोजन भी हुआ था इस विषय को लेके। तो स्वयं में दिखाता है, उनका दोहरी नीति दिखाती है कि बगुला भगत एक है ना, वो उस टाइप का विषय दिखता है वहाँ पे। सिर्फ आपका एक आयोजनों में जाना और समस्या से भागना, ये जो दोहरी नीति है, ऐसा तो नहीं हो चलेगा ना। जनता उसको भी देख रही है। जी सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आज हम सीधे विशेष चर्चा में जुड़े थे भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से, जिन्होंने जो हुए अभी हत्याकांड हुए, जो बहुत ही छत्तीसगढ़ में एक एकदम चर्चित मामला भी बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं यह मामला एक बहुत संवेदनशील भी हो गया है। बेमेतरा के बेरनपुर में जो हत्याकांड हुआ युवक का, जिसको लेकर भाजपा और विहिप द्वारा छत्तीसगढ़ बंद भी करवाया गया था, वही आशु चंद्रवंशी ने एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पर तुष्टीकरण का। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पक्ष को समर्थन देने के कारण से इस प्रकार की गतिविधि लगातार बढ़ रहा है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।